नमस्कार साथियों, यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपसे मेरी ये गुजारिश है, क्योंकि बिना आप ये वीडियो पूरी देखे हुए आपको कोई जानकारी नहीं मिलने वाली है। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई की भर्ती जो हो रही है 2023 में, उसकी तैयारी कहाँ से स्टार्ट करें, किन सब्जेक्टों को हमें पहले पढ़ना चाहिए और किन सब्जेक्टों को अभी हमें रोक के पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो यूपीएसआई की 2021 की परीक्षा हुई थी, आप किसी भी बच्चे से पूछ लीजिएगा, यदि उसने अपनी तैयारी मन से की होगी तो उन्होंने रीजनिंग में डाटा इंटरप्रिटेशन यानी कि डाटा अपर्याप्तता, पहेलियाँ और जो दोस्तों इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन हैं उन पे बहुत ज़्यादा मेहनत किया था। ये तीन जो हमारे सिलेबस में तीन जो चैप्टर दिए थे, इस चैप्टर पे उन्होंने बहुत ही मेहनत किया था। ऐसे ही मैथ में दो चैप्टर थे, एक क्रमचय संचय और जो दूसरा हमारा था वो प्रायिकता। इन दो चैप्टरों पे दोस्तों हम लोगों ने बहुत मेहनत किया था। और बहरहाल यह जो इससे पहले एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम में बहुत सारे इस पे प्रश्न बने हुए थे, लेकिन 2021 के एग्ज़ाम में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ, उसका जो परीक्षा हुआ वो बहुत ही आसान, यानी आसान नहीं कह सकते लेकिन मॉडरेट ज़रूर हुआ था दोस्तों। और उसमें ऐसे ऐसे प्रश्न बने थे जो कि हम आसानी से कर सकते थे। और यह इन जो चैप्टरों का नाम मैंने लिया, इन चैप्टर से बिल्कुल भी प्रश्न नहीं पूछे गए थे। और दोस्तों, इसलिए हमें जो तैयारी स्टार्ट करनी है कि 2023 में अभी भर्ती आई नहीं है, क्या पता नहीं दोस्तों 2023 में आएगी भी नहीं। तो दोस्तों, इसको हम तैयारी मान के स्टार्ट जो करना है कि हमारे आगामी जो परीक्षा है उसमें भी हमारे काम आ जाए। जैसे कि एसएससी सीजीएल का हुआ, यूपी पीसीएस का हुआ, ये यूपी में पेट पे आधारित जो भी परीक्षा होगी उसमें काम आ जाए। तो हमें पहले जो अपना सिलेबस है वो हमें दोस्तों संविधान से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि संविधान एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से प्रश्न के बनने के सबसे ज़्यादा चांसेज होते हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। हर एग्ज़ाम में आप देख लीजिएगा कि संविधान से हमारे प्रश्न बनते ही बनते हैं। वो चाहे 4 प्रश्न हो या 5 प्रश्न, इससे नीचे तो किसी भी परीक्षा में नहीं बनता। तो दोस्तों, हमें अपना जो चैप्टर वाइज संविधान से स्टार्ट करना चाहिए, यानी कि हमारा जो पहला चैप्टर का जो इस चैप्टर का जो हमारा पहला हेडिंग्स है कि भारत का संवैधानिक विकास, उससे हमें अपनी तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। हमारे इंडिया में कैसे ब्रिटिश शासन, आप देख सकते हैं कि जैसे 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, धीरे धीरे उन्होंने हमारे मुगल शासन से परमिशन लेके एक कंपनी स्थापित कर दी है। और उस कंपनी ने एक छोटे छोटे राज्यों से हमारा जो छोटा छोटा राज्य जो बटे हुए थे उन पे अपना अधिकार जमाते हुए वो दोस्तों बंगाल तक जाती है। बंगाल से वो फिर दिल्ली लखनऊ तक वो अपना शासन जमाती है। और उसके बाद हमारा जो ब्रिटिश संसद है, यानी हमारा नहीं दोस्तों, अंग्रेज़ों का जो ब्रिटिश संसद है, वो अपना कंपनी पे अधिकार जमाती है और उस अधिकार के माध्यम से वो कुछ रूल बनाती है और उस रूल को पूरे भारत में इम्प्लीमेंट करती है। और हमारा जो संविधान बना है उस रूल को भी मानता है। 1935 के अधिनियम से दोस्तों हमारे संविधान में लगभग 70% हमारे 1935 अधिनियम के जो कानून बने थे, उस कानून को शब्दशः हमारे संविधान में भी शामिल कर लिया गया। तो दोस्तों, इन सभी बातों को आप याद करिएगा। शाम को मैं इस पे एक वीडियो भी बनाऊंगा, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन आंसर होगा, या मैं लाइव हो सकता है आ जाऊं, तो उस पर हम इस पे चर्चा भी करेंगे। और लगातार मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यूपीएसआई के बारे में नॉलेज और जो भी जानकारियाँ हैं और हमारी तैयारी कैसी चल रही है, इस पर चर्चा करते रहेंगे कि अब की बार जो हमारा यूपीएसआई का एग्ज़ाम हो तो इसमें हमारा कंप्लीट कंप्लीट या बिल्कुल दोस्तों चयन होना तो एकदम पक्का हो दोस्तों। फिलहाल दोस्तों, हम लोग अपनी कोशिश पूरी करेंगे और जैसा होगा वो देखते हैं, किस्मत को क्या मंजूर होता है देखते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर किस्मत अगर मेरा साथ दी होती तो अब तक मैं यूपीएसआई में दरोगा होता। इतने नंबर लाने के बावजूद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर भी कोई बात नहीं है। अब एक नई उम्मीद जगी है, जिसका मैं अच्छे से फिर से तैयारी करूँगा और फिर से इस पे अपना पूरा एफर्ट्स लगाऊँगा। और जहाँ तक आशा है, उम्मीद है कि मैं इसमें अपना सिलेक्शन लेके रहूँगा। तो साथियों, मिलते हैं आपसे वीडियो में दोस्तों अगले। तो जय हिंद साथियों।